औरंगजेब चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग आज भी इस समाज में रहते हैं। ये गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनका ये सपना जन्नत में भी पूरा नहीं होगा, उससे पहले जहन्नुम का टिकट उनका काट दिया जाएगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो वो दंगाई, वो माफिया, वो बचेगा नहीं। उनकी छाती पर चढ़कर बुलडोजर चलाने का काम बाबा का यमराज करेगा। अबे डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। कुछ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन गजवा ए हिंद का सपना देखने का दुस्साहस करते हैं। वो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी कृत्यों को अंजाम देने का सपना देखते हैं, और उनकी ये मंशा है जो औरंगजेब कभी सोचा करता था। औरंगजेब का सपना ही था भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना। औरंगजेब चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग आज भी इस समाज में रहते हैं, जिनकी मंशाएं वही हैं, जो लोग यही चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों कि जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं उनके ये सपने सपने ही रहेंगे, क्योंकि भारत में ये गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनका ये सपना जन्नत में भी पूरा नहीं होगा, उससे पहले जहन्नुम का टिकट उनका काट दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। बुरी आदतें उनकी कभी जाती नहीं हैं। हाल ही में आपने देखा होगा बरेली में वो मौलाना कैसे वहां पर वो साजिश करके दंगे करवाना चाहता था, सांप्रदायिक तनाव वहां पर करना चाहता था, लोगों को भड़काना चाहता था। लेकिन बाबा ने क्या किया? बाबा ने वही किया कि अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो वो दंगाई, वो माफिया, वो बचेगा नहीं। उनकी छाती पर चढ़कर बुलडोजर चलाने का काम बाबा का यमराज करेगा। बाबा यही कहते हैं दर्शकों, वो कहते हैं जो लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, दारुल इस्लाम की मंशा रखते हैं, उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये सरकार राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेगी। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हम देश को भी टूटने नहीं देंगे, हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगे। लेकिन दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग हैं जिनका पर्सनल एजेंडा कुछ और है, और ऐसे लोग आज भी ऐसे असामाजिक कृत्य करने से परहेज नहीं करते हैं। तो फिर उनका क्या होता है? उनके ऊपर बाबा का यमराज अपनी कार्रवाई करता है। ये देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट, इसमें यह खुलासा किया गया है। इसमें क्या लिखा है आप ये देखिए। काली डायरी और कौम खतरे में का कोड, लखनऊ में मुजाहिदीन आर्मी पर बड़ा खुलासा, शरिया शासन लागू करने की थी साजिश। ये देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है यूपी एटीएस ने लखनऊ से आतंकी संगठन मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को गिरफ्तार किया है। रजा की काली डायरी में शरिया शासन लागू करने की आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट मिला है। डायरी में 13 टीमें बनाने और कौम खतरे में तथा जिहाद की तैयारी जैसे कोडवर्ड लिखे थे। अब आप सोचिए, ये यहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बाबा के यमराज की नाक के नीचे। बाबा ये कहते हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके बावजूद ये ऐसे लोग हैं
जिनकी मंशाएं देखिए क्या है दर्शकों। इसमें यह लिखा हुआ है, बताया गया है, ये जो काली डायरी मिली है जिसमें कई कोडवर्ड लिखे गए हैं, इस डायरी में 13 टीमें बनाने, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपने का जिक्र है। डायरी के 7वें पन्ने पर कौम खतरे में और 14वें पन्ने पर उर्दू में जिहाद की तैयारी लिखा मिला। जांच में सामने आया इस समूह के पीछे शरिया कानून लागू करने सहित अन्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना मकसद था। डायरी में शरिया शासन लागू करने की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट दर्ज था। हर टीम को नंबर से दर्शाया गया था और हिंदू धर्म गुरुओं को काफिर का कोड दिया गया था। एजेंसियों को शक है कि रजा धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने की साजिश कर रहा था। यानी जो सनातन धर्म को मानने वाले जो धर्मगुरु हैं, उनको ये साजिश करके उनको टारगेट करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। उसमें बताया गया दर्शकों, ये मोहम्मद रजा फतेहपुर का रहने वाला है और केरल में रहते हुए कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ गया था। उसके मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इन्हीं कोडवर्ड्स का इस्तेमाल होता था, जैसे मुलाकात की जगह को लाइब्रेरी और हथियार जुटाने को दावत का कोड दिया गया था। एटीएस का मानना है कि रजा का नेटवर्क यूपी से लेकर केरल तक फैला हुआ है। यह देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट दर्शकों, यह भी यही बता रही है। इसमें भी यही लिखा हुआ है। 14वें पन्ने में उर्दू में कागज चिपकाया गया है जिस पर लिखा हुआ है जिहाद की तैयारी। इसमें सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना सीखने का आदेश दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया दर्शकों, इस डायरी के हर एक पन्ने के बाद अल्लाह लिखा हुआ है, जबकि 7वें पन्ने पर कौम खतरे में लिखा हुआ है। वहीं इस काली डायरी में कुछ पन्नों पर कोडवर्ड में शब्द लिखे गए हैं। क्या क्या लिखा गया है मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। ये देखिए, इसमें सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना सीखने का आदेश दिया गया है। इसमें संख्या का भी जिक्र किया गया है। यह संख्या है 127 127। डायरी के पन्ने पर सभी ग्रुप मेंबर्स की जानकारी कोडवर्ड में लिखी हुई है, जिसको जांच एजेंसी डिकोड कर रही है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। डायरी में हर टीम को एक नंबर दिया गया, नाम की जगह नंबर का जिक्र है। इस कोडवर्ड में कई संदेश हैं। यह देखिए, बताया गया है हिंदू धर्मगुरुओं के ये खास कोडवर्ड हैं। साथ ही हथियार इकट्ठा करने के लिए कोडवर्ड में दावत का इंतजाम करना लिखा हुआ है। इस किताब में हिंदू धर्मगुरुओं को काफिर का कोडवर्ड दिया गया था, जैसे के यानी काशी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु और काफिर, एम यानी मथुरा में रहने वाले धर्मगुरु काफिर, वहीं हरिद्वार से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरुओं के लिए एच से और ऋषिकेश से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरुओं के लिए आर कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, ये इनके कोडवर्ड हैं। ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनकी क्या मंशाएं हैं। दर्शकों, इसी तरह से अलग अलग शहरों के नाम और हिंदू धर्म गुरुओं का कोडवर्ड लिखा गया था। फिलहाल अभी ये एटीएस को पता नहीं चल पाया है ये हिंदू धर्मगुरु कौन है। वहीं मुलाकात करने की जगह को लाइब्रेरी का कोड दिया गया है। इस ऑपरेशन के लिए पैसे अकाउंट में आने पर रोशनी आ गई का कोडवर्ड प्रयोग होता था। ये सभी कोडवर्ड व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर्स को ही दिए गए थे जो डायरी में लिखे मिले हैं। ये देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया दर्शकों, TNRFF और तबलीग तहरीक नाम के बने ग्रुपों में भी कट्टरपंथियों को जोड़ा गया था, जिनके माध्यम से अलग अलग शहरों में जिहाद के लिए युवकों को उकसाया जा रहा था। ग्रुप में जुड़ने के लिए, जिहाद के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रमाण देना होता था। इन ग्रुपों से जुड़े कट्टरपंथियों के माध्यम से ही सरगना रजा के खाते में चंदे के रूप में रकम पहुंचाई जा रही थी, जिसे हिंसा के लिए उपयोग किए जाने की योजना थी। पाकिस्तानी संगठनों से जुड़कर
आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के इरादे से रजा अपने नेटवर्क को बढ़ाने में लगा हुआ था। आरोपियों के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं, जिन्हें लेकर भी छानबीन की जा रही है। हिंदू धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने के लिए कुछ युवकों को खास ट्रेनिंग दिलाए जाने की बात भी सामने आई है। एटीएस इन सभी तथ्यों को वेरीफाई कर रही है। दर्शकों, यह क्या हो रहा है? इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो कहते हैं यह गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। देर सबेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने हैं। सुनिए बाबा ने क्या कहा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। दर्शकों, आपको याद होगा ये छांगुर, ये ढोंगी, पाखंडी किस तरीके से वो हिंदू बहन बेटियों के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। उसने रेट तय किए हुए थे, अलग अलग जातियों के हिसाब से उनके रेट, और जो उनका धर्म परिवर्तन कराएगा उसको वो सम्मानित करता था। बाद में जब बाबा के यमराज ने उसको पकड़ा, जांच में सामने आया विदेशी तार जुड़े हुए थे, विदेशों से फंडिंग हो रही थी। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, वहां से पैसा आ रहा था, यह सब यहां भारत में कराने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी मंशाएं हैं गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम। ये लोग यहां यह करना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा था उस समय भी, एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं वे लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं, ये असामाजिक तत्व जो सभ्य समाज के हिस्सा कभी नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी मंशाएं वही हैं, वो वही चाहते हैं। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप समाज में कहीं ऐसे लोगों को जो ऐसे कुत्सित कार्य कर रहे हैं, उनको पहचानें, प्रशासन को बताएं, उनकी जानकारी दें, और अगर वहां का प्रशासन नहीं सुन रहा है तो फिर हायर हेडक्वार्टर को बताएं।
उच्च अधिकारियों को बताएं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं समाज में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे लोग जिनकी वही ख्वाहिश है, वो लोग अपनी ख्वाहिश छोड़ दें, क्योंकि यहां हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ये कहते हैं अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ इनको लगातार चेतावनी दे रहे हैं, इनको समझा रहे हैं सुधर जाइए, वरना वही होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। आपने हाल फिलहाल देखा होगा बरेली में कैसे वो मौलाना तौकीर रजा वहां पर बड़ी साजिश रच रहा था। बरेली में क्या हो रहा है, बाबा का बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो जो मौलाना है, उसके करीबी हैं, उसके सहयोगी हैं, सबको चिन्हित कर करके उनकी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। सब पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर के वो काम कर रहा है। वो बता रहा है ये मौलाना, उसकी वो बड़ी सी मार्केट और उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो सहयोगी हैं, उनके बनाए हुए वो मैरिज हॉल, वो बड़ी बड़ी दुकानें, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कई जगह बुलडोजर चल चुका है और कई जगह बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। जो लोग अभी तक फरार हैं, उन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। वहां के कप्तान का कहना है जो वहां की पब्लिक है, उसके साथ में मिलकर के सबको पकड़ेंगे, इनको बताएंगे, इनको सिखाएंगे दंगे कैसे होते हैं। इनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था, दर्शकों आपको याद होगा, वो मौलाना शायद भूल गया उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। उस मौलाना को लगा जैसे 2017 से पहले यहां माफियाओं का तांडव चलता था, यहां दंगे होते थे, त्योहारों पर ग्रहण लगते थे। उसे नहीं पता आज सत्ता में कौन बैठा है, और इसलिए उसने जो दुस्साहस किया, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को आगे किया गया, उनके हाथों में पत्थर दिए गए। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वो ढोंगी, पाखंडी, छांगुर और ये उसके चेले चपाटे जो इस तरह के असामाजिक कृत्य करते हैं, इनको नहीं पता उनके साथ में क्या होगा, यहां किसका शासन है। बाबा क्या करते हैं? बाबा ये कहते हैं या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो। नहीं मानोगे तो फिर यमराज मिलेगा अगले चौराहे पर। और बाबा का यमराज क्या करता है दर्शकों? या तो ढेर करता है या फिर जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर देता है। लेकिन ऐसे लोग हैं दर्शकों जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग भुगतेंगे।
बाबा ये कहते हैं कि ये हमारा बुलडोजर है। उस बुलडोजर को चलाने की क्षमता हर किसी के पास में नहीं है। वो लोग जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, वो तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं दर्शकों, कुछ लोग हैं जिनकी मंशाएं वही औरंगजेब वाली हैं। सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।